नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अनुपात A1 व A2, B1 व B2 व C1 व C2 की तुलना ज्ञात करके निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है, यह हमें ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। इस तरह से हमें दो इक्वेशंस दी गई है, एक x1 xa1 प्लस yb1 प्लस c1 इज इक्वल 0, xa2 yb2 प्लस c2 इज इक्वल 0। देखो तीन कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। सेकंड कंडीशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल, तीनों नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो जो ये फर्स्ट कंडीशन है a1 इज इक्वल a2, b1 इज इक्वल b2, c1 c2, c1 बाय c2 इज इक्वल, तो तीनों पॉइंट इक्वल होंगे। तो उसमें जो रेखा होगी, जो रेखाएं होंगी वो कैसी होगी? समपाती। और ये देखो तीनों पॉइंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर सेकंड कंडीशन में तीनों पॉइंट नॉट इक्वल होंगे, तो ये रेखाएं एक दूसरे को काटती होगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को कट करती है, ठीक है। और ये a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके? c1 अपॉन c2 के। तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। अब इस तरह से हम देख लेंगे, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 यानी ये पॉइंट है, अगर इक्वल है तो क्या होगी? संपाती होगी। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, ये नहीं लिखना बस। अगर दो पॉइंट हमारे नॉट इक्वल है तो एक दूसरे को रेखाएं क्या करेंगी? कट कर देंगी। और ये दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 की, तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो हल क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। और रेखाएं जो है समांतर होती है, अभी मैंने बताया तो रेखाएं समांतर होगी तो क्या? कोई हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। और यदि रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर दे यानी एक ही रेखा पर आ जाए तो क्या हो गए? उनके अनंत हल होते हैं, इनफिनाइट सोल्यूशन होते हैं। ये पॉइंट और बतानी थी मुझे। तो याद रखना कि जब रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो सोल्यूशन यूनिक होता है, और रेखाएं समांतर होती है तो नो सोल्यूशन होता है, और रेखाएं एक दूसरे पर पूरी तरह ओवरलैप हो जाए तो इनफिनाइट सोल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट में हमें दिया 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इज इक्वल 0, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इज इक्वल 0। तो देख लेते हैं, कंपेयर कर लेंगे। हम इक्वेशन लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 5, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 और b2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, c1 की वैल्यू आ गई 8 और c2 की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। देन तो हम क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। a1 बाय a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 और इज इक्वल c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 और a2 की क्या है? 7, b1 की क्या है? 4 और ये हो गया 6 और ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 9। तो ये क्या इक्वल है? तीनों पॉइंट नॉट इक्वल है, तो क्या आ जाएगा? रेखाएं क्या होगी? तीनों वो है तो रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेद करेगी। रेखा क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को कट करेंगी। और सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 9x प्लस के 3y प्लस 12 इज इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस के 24 इज इक्वल 0। तो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे सीधा a1x प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस c2 इज इक्वल 0, ठीक है। देन सोल्यूशन करते हैं। a1 इज इक्वल 9
A2 इज इक्वल 18, B1 3, B2 6 और C1 है हमारा 12 और C2 है 24। ठीक है, A1 अपॉन A2 की फॉर्म में लिख लेते हैं A1 बाय A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2। तो A1 की वैल्यू क्या है 9, 18, ठीक है, तो 9 टू जा 18, 3 टू जा 6, 12 टू जा 1/2 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल 1/2। तो तीनों क्या है इक्वल हो गया, और तीनों इक्वल है तो क्या होती है, तो रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। रेखाएं थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया 6x 3y, उसी तरह से कंपेयर करेंगे। तो सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 2 और B1 की वैल्यू हो गई हमारी -3 और B2 की वैल्यू हो गई 1, C1 की वैल्यू हो गई 10 और C2 की वैल्यू हो गई 9। A1 अपॉन A2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। (6/2 -3/-1 और 10/9। देखो माइनस से माइनस कट, तो 3 इज इक्वल 3 नॉट इक्वल 10/9। तो कौन से वाला होगा, इसमें दो रेखाएं हैं और एक वो है नॉट इक्वल, तो ये होगी हमारी समांतर रेखाएं। कौन सी होगी, समांतर रेखाएं। संपाती होती है और रेखाएं समांतर होती हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले हम ग्राफ के रूप में इसे समझ लेते हैं। समीकरण यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होगी B1 अपॉन B2 इक्वल होगी C1 अपॉन C2 के, तो सोल्यूशन हमारा यूनिक होगा और रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और संगत होगी। ठीक है, और यदि हमारी इक्वेशन है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल है B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो नो सोल्यूशन होगा, यानी कोई हल नहीं होगा और समांतर रेखाएं होंगी और रेखाएं असंगत होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 इक्वल होगा C1 अपॉन C2। तो सोल्यूशन जो होगा इनफिनाइट होगा और रेखाएं संपाती होगी और संगत होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड इसी पे डिपेंडेड है, फोर्थ भी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे।